टूट रहे फ्रेंड फंक्शन के केस में, सिक्योरिटी टूट चुकी है, राइट। इसलिए सी प्लस प्लस कभी प्योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड नहीं बन सकती है। आगे बढ़ते हैं। सबसे अहम और इम्पोर्टेंट टॉपिक का नाम है इनहेरिटेंस। ठीक है, इनहेरिटेंस बहुत ही अजीब आ रहा है ये, इसको ये वाला कर देते हैं। ठीक है, तो एग्जैक्टली इनहेरिटेंस है क्या, और एकदम समझ के चलते हैं, इस तरह से समझते हैं कि हम जिंदगी में कभी दोबारा ना भूलें उसको। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मान लो एक क्लास है। ठीक है, एक क्लास है जिसका नाम है फादर, और इस फादर का एक बेटा यानी कि चाइल्ड। तो ये कहलाएगा आपका सबसे पहला सिंगल लेवल इनहेरिटेंस। देखा जाए तो बच्चा, आई मीन फादर अपने बच्चे पर पूरी नजर रख सकता है, सब कुछ एक्सेस कर सकता है, और देखा जाए तो आगे जो बेटा भी है, उसको अगर उसके पास कोई चीज नहीं है तो अपने पापा से ले सकता है, राइट ना। याद रखना, एग्जाम में तुम्हें फादर की जगह पर सिर्फ बेस लिख देना है। तो इतना तो मैं कॉन्फिडेंट हूँ कि ये समझने के बाद तुम पूरा आंसर खुद से बना के लिख पाओगे, और बच्चे की जगह पे डिराइव क्लास लिखना है। ओके, तो इससे पता चलता है कि इनहेरिटेंस का मतलब होता है व्हेन वन क्लास ऑब्जेक्ट एक्वायर द प्रॉपर्टीज ऑफ अनदर क्लास ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड एज इनहेरिटेंस, राइट ना। सी प्लस प्लस में टोटल 5 टाइप के इनहेरिटेंस है, जो इस वक्त तुम देख रहे हो। सबसे पहला वो है सिंगल लेवल इनहेरिटेंस, जिसमें एक फादर है और एक चाइल्ड है। या जैसा मैंने कहा एग्जाम में फादर और चाइल्ड की जगह पर बेस और डिराइव डाल देना। ठीक है, दूसरा वाला। ओके, दूसरे वाले में एक फादर है, ओके, इसका नाम है मल्टी लेवल, आई मीन सॉरी, हायरार्किकल है ये, हायरार्किकल, जिसमें एक फादर होता है और उसके बहुत सारे चाइल्ड होते हैं, कितने भी हो सकते हैं। चाइल्ड 1, 2, 3, देखा जाए तो यहाँ पे भी कोई प्रॉब्लम नहीं, राइट ना। नो इश्यूज, कितने भी होने तो अपने को, उससे क्या है ना। ओके, इसके बाद आता है तुम्हारा दादाजी, पप्पा, और ये पोता। हम्म पोता डायरेक्टली दादाजी की चीजें एक्सेस कर सकता है वाया पप्पा। ठीक है, पप्पा भी दादाजी का कर सकते हैं, राइट ना। ये कहलाएगा तुम्हारा मल्टी लेवल। ठीक है, फिर बारी आती है एक कॉम्प्लिकेटेड पार्ट की।
अब तुम देख सकते हो कि दो पप्पा है, फादर या पेरेंट जो बोलना है बोलो, पर बेटा एक ही। ओके। ये कहलाता है मल्टीपल लेवल इनहेरिटेंस। समझ में आया था? फिर लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कोई रेस कर देता है। अब लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जिसमें पेरेंट है, ठीक है, उनके दो बच्चे, लेट्स से चाइल्ड 1 एंड चाइल्ड 2, और इन दोनों का एक कंबाइन बच्चा है, ठीक है, तो ये कहलाता है हाइब्रिड। अब तुम देख सकते हो कि इसके अंदर कॉम्बिनेशन है, इसके अंदर तो मल्टीपल लेवल भी आ गया, राइट ना? अब ये बच्चा अपने पेरेंट का कैसे, किसके जरिए एक्सेस करे, इसके जरिए या इसके जरिए? अब इसी को अब हमें प्रैक्टिकली उतारना है प्रोग्रामिंग में, और देखते हैं क्या क्या प्रॉब्लम हमें फेस करने मिलता है। ओके। मैं एकदम आसान लैंग्वेज में यहाँ पर बताने वाला हूँ इनहेरिटेंस के बारे में, इसलिए समझते हुए चलना। ये भी हटा दो। देखो, मान लो तुम्हारे पास एक क्लास है, क्लास का नाम है लेट्स से पेरेंट। ओके। पेरेंट के पास एक फंक्शन है, लेट्स से डिस्प्ले। ओके, पेरेंट्स के पास एक फंक्शन है, लेट्स से डिस्प्ले, ठीक है, सी आउट इनसाइड इनसाइड पेरेंट डिस्प्ले। अब मैं एक दूसरी क्लास बना रहा हूँ, लेट्स से चाइल्ड। ओके। इस चाइल्ड के अंदर मैंने कुछ भी नहीं बनाया, तो जाहिर सी बात है, फॉर एग्जांपल अगर मैं इस चाइल्ड का ऑब्जेक्ट बनाऊंगा और डिस्प्ले कॉल करूंगा तो मुझे एक एरर मिलेगा, क्योंकि ऐसा करके तो कुछ है ही नहीं। पर जो ही मैं इसे इनहेरिट कर दूं, तो हमारा काम हो जाता है। तो ये जो हमने अभी एग्जांपल किया, ये है सिंगल लेवल इनहेरिटेंस। यहाँ पे पब्लिक का मतलब जो भी पब्लिक में है पेरेंट्स में, वो ही चाइल्ड क्लास में भी पब्लिक रहेगा। ये इस पब्लिक का यहाँ पर ये मतलब होता है। तो हमें मोड भी देना पड़ता है कि हम डेटा कैसे उतार रहे हैं। समझ में आया? तो ये हो गया सबसे पहले वाला सिंगल लेवल इनहेरिटेंस। ओके, तो ये था सिंगल लेवल इनहेरिटेंस, एकदम सिंपल सा सॉफ्टवेयर सा। यहाँ पर एकदम क्लियर पिक्चर हो जाती है कि C1 जो है वो कॉल कर लेगा अपने पेरेंट्स के फंक्शन को, अगर उसके पास नहीं है तो। ठीक है। अब देखो, यहाँ पर मैं दूसरा वाली कैटेगरी बताता हूँ, जैसे कि मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। ठीक है, तो चाइल्ड है, फॉर एग्जाम्पल चाइल्ड के नीचे मैं एक और क्लास बनाता हूँ, इसका नाम ले लेते हैं चाइल्ड 1, पब्लिक चाइल्ड 1, सॉरी सिर्फ चाइल्ड।
अब जब मैं ऑब्जेक्ट बनाऊंगा चाइल्ड वन का, ठीक है, तो ये भी डिस्प्ले को कॉल कर लेगा क्योंकि दादाजी के पास तो है। तुम देख सकते हो एग्जाम्पल एकदम सिंपल और सरल है, कोई इशू। राइट। हायरार्किकल में क्या होता है कि भाई दो बच्चे रहेंगे, दोनों का पेरेंट सेम रहेगा, यानी एक बाप और कितने भी बच्चे हो सकते हैं। तो ये वाले प्रॉब्लम में भी कोई इशू नहीं, दोनों में से कोई भी बच्चा अपने पापा का एक्सेस कर सकता है। मेन प्रॉब्लम तो तब आता है जब मल्टीपल इनहेरिटेंस आता है। सबसे पहला प्रॉब्लम, लेट से यहाँ पर एक फादर है, फादर वन, दूसरा क्लास बनाते हैं क्लास फादर टू। क्या करना है एग्जाम में, तुमको क्या करना है, फादर या पेरेंट की जगह पर क्या लिखना है, बेस क्लास, ठीक है, तो पब्लिक। और यहाँ पे भी मैं डिस्क बनाता हूँ। याद रखो ये नॉर्मली ऐसी सिचुएशन नहीं होती है, पर हम वर्ड सिचुएशन को ही मान के चल रहे हैं कि अगर फंक्शन भी सेम हो तो क्या होगा। इनसाइड फादर टू टू का डिस्प्ले, ठीक है, और ये फादर वन का डिस्प्ले, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होगा और कैसे होगा, ठीक है। सबसे पहले तो यहाँ पर हमें काम करते हैं, यहाँ पर एक चाइल्ड बनाते हैं, ठीक है, क्लास, ठीक है, लेट से बच्चा। ये जो बच्चा है ये इनहेरिट करता है, तो काम करते हैं यहीं पे डायरेक्टली इनहेरिट बोल देते हैं। इनहेरिट करता है पब्लिक, ठीक है, फादर वन को एंड फादर टू को, ठीक है। तो अगर मैंने बच्चे का ऑब्जेक्ट बनाया, बच्चा C1 और C1 डॉट डिस्प्ले बोला तो क्या होगा, तो मुझे यहाँ पर क्या बोल रहा है वो, फंक्शन शुड मिसिंग, हाँ, यहाँ पे वॉइड रिटर्न टाइप दे देते हैं, यहाँ पे भी वॉइड रिटर्न टाइप दे देते हैं, रन करते हैं। अब ये एक्चुअल एरर आ गया। इस एरर को याद रखना, यहाँ पे एम्बिग्यूटी का एरर आ गया क्योंकि वो कंफ्यूज है कि भाई मैं डिस्प्ले कॉल करूँ तो करूँ कैसे, दोनों ही फादर के पास सेम फंक्शन है। तो ये सबसे पहला इशू, अगर एग्जाम में पूछता है एम्बिग्यूटी एरर, तो ये इस तरह से आता है एम्बिग्यूटी एरर, ठीक है। सिचुएशन को अब और आगे लेके जाते हैं। इस बार एक फादर है, ठीक है, ठीक है, यहाँ पे चाइल्ड वन, ठीक है, विच इज इनहेरिटेड बाय फादर वन, ठीक है। और यहाँ से हम थोड़ी देर के लिए हटा देते हैं और लास्ट वाली कैटेगरी को भी समझ लेते हैं, चाइल्ड टू, और ये इनहेरिट करता है तुम्हारे पब्लिक फादर। थोड़ा सा देखने में जरा ये अच्छा लगेगा, ठीक है। और एक तीसरा चाइल्ड आता है, चाइल्ड थ्री, पब्लिक चाइल्ड वन, पब्लिक चाइल्ड टू, ओके। अब चाइल्ड थ्री का जब मैं ऑब्जेक्ट बनाऊंगा तो एग्जैक्टली क्या होगा, फिर से वही सेम है। ये जो अभी हमने एग्जांपल किया ये है हाइब्रिड लेवल ऑफ इनहेरिटेंस का। तो आखिर इसको सॉल्व करें तो करें कैसे, राइट ना। तो यहाँ पर एक नया कंसेप्ट इंट्रोड्यूस्ड होता है और एग्जाम के लिए एक नया क्वेश्चन तैयार होता है। क्वेश्चन का नाम है वर्चुअल कीवर्ड, जिसका अभी हम सबसे पहला एग्जांपल देखने जाएंगे। देखो हाइब्रिड इनहेरिटेंस का इशू तो समझ में आ गया कि एग्जैक्टली हो क्या है। तो यहाँ पे था तुम्हारा फादर और यहाँ पे है तुम्हारे चाइल्ड वन एंड चाइल्ड टू, ओके। और जब तुम डिस्प्ले कॉल कर रहे हो तो प्रॉब्लम ये है कि कंपाइलर को लग रहा है कि ये डिस्प्ले अलग अलग है, हमको उसे बताना है कि एक ही डिस्प्ले, ठीक है। तो यहाँ पर वर्चुअल कीवर्ड के एक सबसे पहला इस्तेमाल हम देखने वाले हैं। तो वर्चुअल इज अ कीवर्ड विच इज यूज फॉर मेनी थिंग। तो चलो सबसे पहला इसका इस्तेमाल जानते हैं कि कहाँ पर होता है। तो अभी इसका सबसे पहला इस्तेमाल तो यहीं पर होता है। अगर एग्जाम में तुम्हें पूछता है वर्चुअल बेस क्लास के बारे में, अगर एग्जाम में पूछता है वर्चुअल बेस क्लास के बारे में, तो आपको यही एग्जाम्पल चिपकानी है। बस करना कुछ नहीं है, क्योंकि उसको प्रॉब्लम वो क्या समझ रहा है कि ये फादर क्लास अलग है और ये फादर वन अलग है। ये साबित करने के लिए कि सेम है,
सी प्लस प्लस में एक वर्चुअल कीवर्ड होता है, बस वो डाल दो इसके आगे। अब वो आप समझ जाएगा कि दोनों एक ही, तो अब कन्फ्यूजन रिमूव हो जाएगा और वो कॉल भी कर देगा। सही है ना? तो अगर एग्जाम में पूछता है वर्चुअल बेस क्लास के बारे में, क्योंकि यहाँ पर बेस क्लास को हमने वर्चुअल बना दिया, तो ये एग्जाम्पल आपको चिपका देनी है। ठीक है, और यहाँ पर खत्म हो जाता है आपका इनहेरिटेंस का टॉपिक। एक्स्ट्रा प्रैक्टिस के लिए आप चाहो तो कंस्ट्रक्टर का इन्वोकेशन आप खुद से कर सकते हो कि कंस्ट्रक्टर कैसे इन्वोक होंगे इनहेरिटेंस में। मैं पहले ही बता दूं, हमेशा जो पेरेंट होता है उसका पहले इन्वोक होता है कंस्ट्रक्टर। ठीक है, अब देखो वर्चुअल बेस क्लास के बारे में पता चल गया ना कि क्या होता है। अब यहाँ पे मैं एक सिचुएशन क्रिएट करने जा रहा हूँ। ठीक है, इसको एकदम अच्छे से समझना, क्योंकि अगर ये समझ जाओगे तो तुम्हारे बहुत सारे सवाल हल हो जाएंगे। ठीक है, और अभी जो हम बताने जा रहे हैं इसमें से शायद कुछ ना एक क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा, ये मान के चलो। सबसे पहले मैं क्लास बना रहा हूँ, क्लास का नाम ले लेते हैं बेस क्लास। ठीक है, कंडीशन एक डाल के रखेंगे, फॉर एग्जांपल पब्लिक। ठीक है, वॉइड शो। मान लेते हैं बेस क्लास के अंदर एक फंक्शन है जिसका नाम है वॉइड शो, सी आउट इनसाइड शो, इनसाइड बेस क्लास, है ना, समझने के लिए। उसी तरीके से हम एक और क्लास बनाएंगे, डिराइव। ठीक है, पब्लिक, उसमें भी सेम फंक्शन। एक चीज समझ के चलना है, याद रखना। अब मैं यहाँ पर एक इनहेरिट करने जा रहा हूँ, सिंगल लेवल इनहेरिटेंस अप्लाई करने जा रहा हूँ। अब जरा इंटरेस्टिंग बातों पे ध्यान देते हैं। देखो कॉमन सेंस है कि अगर मैं बेस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाऊं और b1 डॉट शो को कॉल करूं, तो आउटपुट में क्या आएगा? ऑफ कोर्स बेस क्लास का ही आएगा, राइट ना, जिसका है क्लास वही कॉल होएगा इनसाइड बेस क्लास शो। अगर मैं, ठीक है, डिराइव क्लास का ऑब्जेक्ट बनाऊं, तो ऑफ कोर्स डिराइव क्लास का आएगा। तो जैसे हमने बताया कि इनहेरिटेंस में कुछ चीजों का अधिकार होता है, यानी कि तुम, जो पेरेंट होता है वो चाइल्ड का भी एक्सेस कर सकता है, चाइल्ड, राइट ना। तो पेरेंट्स एक्सेस कर रहा है चाइल्ड क्लास का, पेरेंट्स एक्सेस कर रहा है चाइल्ड क्लास का, दैट इज कॉल्ड अपकास्टिंग, राइट। ये हम कैसे करेंगे? तो इसको करने के लिए कुछ तरीका हमारे पास होना चाहिए, और वो तरीका कैसे फ्लॉप होता है जरा ध्यान से देखो। मैं एक ऑब्जेक्ट बनाता हूँ, देखिए कुछ भी नाम दे सकते हैं, मैंने जस्ट फॉर ऐसे ही टेम्परेरी वाइज ऐसे ऑब्जेक्ट नाम दिया है। मैं यहाँ पे इसको नाम दे देता हूँ बेस क्लास। ठीक है, और यहाँ पे भी मैं ऑब्जेक्ट नाम दे देता हूँ। ओके, ऑन करूँगा तो ऑफकोर्स बेस क्लास का ही आएगा। और याद रखना, हमें इस ऑब्जेक्ट से किसको कॉल करना है? हमें इसके शो को कॉल करना है, यानी हमें क्या अचीव करना है? फंक्शन ओवरराइडिंग। तो अगर एग्जाम में आया रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म, ठीक है, या फंक्शन ओवरराइडिंग, तो क्या कैसे करना है? ये वाला प्रोग्राम जो अभी थोड़ी देर में हम करेंगे वही वाला लिखना है। अभी इस वक्त जो तुम्हारे सामने प्रोग्राम लिखा हुआ है इसे कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म कहते हैं। समझ में आया क्या? तो अब जाहिर सी बात, ये करने के लिए हमें अब जरूरत पड़ेगी दूसरी। यहाँ पे हम डिराइव ऐसे डी करके एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं। ठीक है, दिमाग में एक ख्याल आता है कि अगर मैं इसको पॉइंटर बना दूं, ठीक, तो स्टार ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू m%d, यानी एक तरह से। और एग्जाम में अब यहाँ पर एक और चीज, अगर पॉइंटर टू एन ऑब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट पॉइंटर भी पूछता है तो ये एग्जांपल दे सकते हैं, सेम एग्जांपल। अब जाहिर सी बात है, पॉइंटर है तो पॉइंटर ऑलवेज पॉइंट, ठीक है, वो कभी एक्सेस नहीं करता, वो पॉइंट करता, राइट है। तो इस तरह से अगर मैं करूँ तो देख के लगता है कि देखो ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, असल में पॉइंटर है, इस बार पॉइंटर वेरिएबल है, वो कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, राइट ना। शो को कॉल कर रहा है क्या, लेकिन ऑब्जेक्ट के अंदर है क्या? उसके अंदर तो डिराइव का एड्रेस है। तो रूल के हिसाब से पहले इसे कंपाइल करते हैं। तो यहाँ पर एक एरर आया, बोलता है कि डिराइव डी टू बेस में डायरेक्टली कन्वर्ट नहीं कर सकते, ऐसा वो बोल रहा है। ठीक है, कंपाइल करते हैं, अब हो सकता है, राइट। पर क्या अगर हम रन करेंगे तो क्या हमको इनसाइड डिराइव शो दिखाई देगा? चलो रन करके देखते हैं। इनसाइड बेस क्लास शो, अभी भी कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म हो रहा है,
हमने अभी तक रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म अचीव नहीं कर पाया। तो मैं कैसे अचीव कर सकता हूँ? तो फिर से हमें बचाने के लिए आता है वर्चुअल कीवर्ड, और यहाँ पर एक कंसेप्ट क्लियर हो जाता है, व्हाट इज वर्चुअल फंक्शन। लास्ट टाइम हमने देखा था वर्चुअल बेस क्लास, ठीक है। अब हम देख पा रहे हैं वर्चुअल फंक्शन। समझ में आया क्या? अब मैं इसको कंपाइल करता हूँ, रन करता हूँ, तो तुम देख सकते हो कि यस वी हैव अचीव, हमने अचीव कर लिया फंक्शन ओवरराइडिंग विद द हेल्प ऑफ वर्चुअल कीवर्ड। गॉट इट? एग्जाम में ये वाला एग्जाम्पल आप लोग को लिखता रहता है। अगर मल्टीपल क्वेश्चंस आ सकते हैं, पर एग्जाम्पल यही देनी है। कंसेप्ट का नाम है, फॉर एग्जाम्पल देखो, एक काम करते हैं, मैं एक क्लास बनाता हूँ, उसका नाम है लेट्स से आरबीआई, ठीक है। इस दुनिया बोल रहा हूँ, इस देश में अगर किसी को भी अगर बनानी है, मतलब कोई बैंक खोलनी है, तो उसको आरबीआई से ही परमिशन लेनी पड़ती है। यानी बैंक खोलने का मतलब हो गया ऑब्जेक्ट खोलना, ठीक है। तो मैंने पब्लिक यहाँ पर वॉइड रेट ऑफ इंटरेस्ट करके एक फंक्शन बनाया। ओके, अब बहुत ध्यान से देखें, अगर मैंने इस रेट ऑफ इंटरेस्ट के शुरुआत में वर्चुअल कीवर्ड लिख दिया, इसका मतलब क्या होगा कि ये वो फंक्शन है जो ओवरराइड होगा। इट इज ओवरराइड ओवररिडन फंक्शन, यानी ये कॉल नहीं होगा, जो जो भी क्लास इसे इनहेरिट करेगी वो इसको ओवरराइड कर देगी। सच तो यही है, राइट है। और अगर मैंने इसके आगे इक्वल टू जीरो बोल दिया, तो ये बन जाता है प्योर वर्चुअल फंक्शन। ये क्या बन जाता है? प्योर वर्चुअल फंक्शन। तो यहाँ पर कंसेप्ट क्लियर हो जाता है। मैं कंसेप्ट बताने जा रहा हूँ कि इफ एनी फंक्शन इज अ प्योर, इफ एनी क्लास कंटेन वन प्योर वर्चुअल फंक्शन, if any class contain one or more pure virtual function, the entire class will become abstract class। पूरी क्लास आपकी abstract class बन जाएगी। abstract class क्या होती है? तो abstract class is a class which cannot be instantiated। abstract class वो क्लास होती है जिसका तुम खुद ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते। अगर तुमने ऑब्जेक्ट बनाने की कोशिश की तो आपको एरर आ जाएगा, लाइक दिस क्लास कैन ओनली बी इनहेरिटेड। इसको सिर्फ इनहेरिट कर सकते हैं, और अगर कोई क्लास इसे इनहेरिट करती है तो उसे इस प्योर वर्चुअल फंक्शन को इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। अगर वो क्लास ऐसा नहीं करती तो वो क्लास भी एब्स्ट्रैक्ट बन जाएगी, ठीक है, यानी उसका भी ऑब्जेक्ट नहीं बन सकता। फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, मान लो मेरा मन किया, मैंने अपना खुद का बैंक खोलने का सोचा, लाइक से मेरा बैंक, ठीक है, और मैंने बोला कि चलो मैं इनहेरिट कर लेता हूँ आरबीआई को, ठीक है। पर जैसे कि आप देख सकते हो कि मैंने अंदर इम्प्लीमेंट नहीं किया, तो अगर मैंने मेरा बैंक एमबी ऐसे का ऑब्जेक्ट बनाने की कोशिश की तो उसको भी एरर हो जाएगा। तो इससे बचने के लिए मेरे पास और कोई चारा नहीं है कि मुझे ऊपर का वो जो फंक्शन है प्योर वर्चुअल फंक्शन, उसको इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। इम्प्लीमेंट करने का मतलब बस ऐसे डिफाइन कर दो, सी आउट आर ओ, ठीक है, कंपाइल करो, अब कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं चाहूँ तो एम बी डॉट आर वाई के जरिए इसे कॉल भी कर सकता हूँ। समझ में आया? तो ये था कंसेप्ट ऑफ प्योर वर्चुअल फंक्शन। तो अब एक आखिरी टॉपिक है जो कि 12th के बोर्ड के हिसाब से बहुत ज़रूरी है, उसका नाम है ऑपरेटर ओवरलोडिंग। तो देखो बेसिकली ना दो ही टाइप के ऑपरेटर ओवरलोडिंग होते हैं, ठीक है। एक होता है यूनरी और एक होता है बाइनरी। यूनरी का मतलब जिसको दो ऑपरेंड लगते हैं, सॉरी सिंगल ऑपरेंड, और बाइनरी को दो ऑपरेंड। फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलता हूँ 2+3, तो यहाँ पे बीच में प्लस है और इसको लेफ्ट में भी कुछ चाहिए, राइट में भी कुछ चाहिए, राइट ना। लेकिन अगर हम बात करेंगे फॉर एग्जांपल ये इंक्रीमेंट ऑपरेटर, डिक्रीमेंट ऑपरेटर, इनको जरूरत नहीं है, एक अकेला काफी है। तो हम लोग, मैं अभी सिर्फ जो डेमोन्स्ट्रेशन दिखाऊंगा वो माइनस के ऊपर दिखाऊंगा और प्लस के। अगर एग्जाम में कुछ और पूछता है कि भाई ये वाला है ऑपरेटर, इसको इंक्रीमेंट या सॉरी इसको ऑपरेटर ओवरलोड करके दिखाओ, तो मैं पहले ही बता दूं बस उस सिंबल की जगह पे वो अपना मन चाहा ऑपरेटर डाल देना, काम हो जाएगा, ठीक है। याद है ना, सी प्लस प्लस में पहले से फिक्स है कि कुछ 4 या 5 ऑपरेटर ओवरलोड नहीं हो सकते, ठीक है। तो वो भी हम देख लेंगे नेट पर जाके कि एग्जैक्टली कौन कौन से ऑपरेटर है। तो पहले तो प्रोग्राम देखते हैं
क्योंकि प्रोग्राम बहुत आसान है इसका। देखो सबसे पहले मैं यहाँ पर एक क्लास बनाता हूँ बॉक्स नाम की, ठीक है। उसके अंदर मैंने एक वेरिएबल बना लिया, लेट से आई। ओके, फिर मैं यहाँ पर जाके एक पब्लिक में एक ऑपरेटर नाम का एक, देखो ऑपरेटर अगर ओवरलोड करना है तो ऑपरेटर फंक्शन बनाना जरूरी है, ये इनबिल्ड है। अभी सिंस मैं यूनरी ऑपरेटर का करने जा रहा हूँ, यानी कि मैं माइनस के साथ छेड़छाड़ करने वाला हूँ, तो इसलिए मैंने माइनस लिख दिया, ठीक है। पूरा यहाँ पर मैंने दिस माइनस, यानी हमारा वो साइन भी चेंज करेगा। सबसे पहले मैं बॉक्स B1 करके उसका एक ऑब्जेक्ट बना लेता हूँ। अब अगर मैंने माइनस B1 बोला तो जो भी बॉक्स के अंदर यानी B1 की वैल्यू है वो बदल जानी चाहिए, ठीक है। तो चलो देखते हैं बदलती है कि नहीं। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे जाके एक कंस्ट्रक्टर भी बना लेता हूँ। एक सेकंड। ओके, वापस हम हमारे ट्रैक पर आते हैं। यहाँ पर फिर मैं एक डिस्प्ले करने के लिए एक मेथड बना लेता हूँ। इसके अंदर हम आई को डिस्प्ले कर लेते हैं। अब देखते हैं, ऑलमोस्ट सारी चीज़ें मैंने कर ली। हाँ, बस वहाँ पे रिटर्न टाइप नहीं दिया, तो मैं वॉइड दे देता हूँ, ठीक है। तो ये हो गया हमारा यूनरी ऑपरेटर ओवरलोडिंग कम्प्लीटली तैयार। ओके, हमने कंस्ट्रक्टर बना लिया। ओके, हमें एक और कंस्ट्रक्टर बनाने की ज़रूरत है ताकि एरर ना आ जाए, इसलिए एक ब्लैंक कंस्ट्रक्टर बना लिया मैंने, ठीक है, डिफॉल्ट नो आर कंस्ट्रक्टर। अब जैसे ही देखो मैंने यहाँ पे 3 डाला और यहाँ पे डिस्प्ले अगर मैं कॉल करता हूँ, ओके, तो जैसे ही अगर मैं इसको रन करूँगा, यहाँ पर एक एरर है, ज़रा लेट मी चेक। मार्क्स यहाँ पे B1 डॉट डिस्प्ले, यहाँ पे और डिस्प्ले इस तरह से। तो एक के नीचे एक अगर मुझे इसको शो करना है तो हैंडल डाल दो, तो हमारा काम आराम से हो जाए। यानी कि देखो, मैंने जबकि माइनस किस पे असाइन किया, मैंने तो बी ऑब्जेक्ट पर किया, राइट। अब अगले एग्जांपल में ऑपरेटर ओवरलोडिंग, बाइनरी ऑपरेटर ओवरलोडिंग, मैं इसका और काम आसान कर देता हूँ। देखो क्या है ना, हम दो ऑब्जेक्ट ले लेते हैं, B1 एंड B2। B2 में मैं पास कर देता हूँ लेट्स से 5, और एक और ले लेता हूँ B3, पर B3 में मैं कुछ नहीं लेता हूँ। अब अगर मैं B3 डॉट, नॉट B3 से इतना ही काफ़ी, B1 प्लस B2, तो B3 के अंदर एडिशन आना चाहिए। जब मैं कॉल करूँ ना B3 डॉट डिस्प्ले, तो इसमें मुझे टोटल दिखाना चाहिए 8। तो ये कैसे पॉसिबल होगा? तो सबसे जो भी चेंजेस आएंगे सिर्फ यहीं पर आएंगे। अब हमारा यहाँ पे रिटर्न टाइप चेंज हो जाएगा, क्यों? क्योंकि हमने दो ऑपरेंड ले लिए। तो यहाँ पे रिटर्न टाइप हो जाएगा हमारा बॉक्स, ठीक है, बॉक्स, ठीक है। यहाँ पर हो जाएगा प्लस। अब चूंकि याद रखिएगा यहाँ पर दो चीज हो रही है, यहाँ पर एक हो गया हमारा करंट कॉन्टेक्स्ट और दूसरा हमारा आर्ग्यूमेंट वाला पार्ट कहलाएगा। तो ये वाला आर्ग्यूमेंट पार्ट चला जाएगा इसके पास, बॉक्स बी। और बस अब हमको करना है एडिशन, i इज इक्वल टू आई प्लस बी डॉट आई, और यहाँ पर इंस्टेड ऑफ दिस हम बोलेंगे बी डॉट आई, और यहाँ पे रिटर्न कर दो, रिटर्न बी। ओके, अब देखते हैं क्या हमको हमारा डिजायर्ड आउटपुट मिलता है। तो जवाब है हाँ, मिल चुका है। तो ये कहलाएगा हमारा बाइनरी